मैं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होना है। पहला जो वोट होगा वो 10 फरवरी को होगा, जिसमें एक अलीगढ़ फर्स्ट फेज़ में आता है। और आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं, रज़िया खान मैम, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। बीएसपी से कैंडिडेट हैं, लेकिन इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं थोड़ा दोस्तों को, अपने व्यूवर्स को आंकड़ा बता दूं। अलीगढ़ विधानसभा 76 सीट से, जो कि काफ़ी पुरानी सीटों में से एक है जी। आज तक बीएसपी, चाहे काशीराम का दौर हो या फिर मायावती जी का दौर हो, कभी बीएसपी सीट निकाल नहीं पाई। ऐसे मौके पे मैम के हाथ में कमान आना कितना टफ लग रहा है? देखिए, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी एक बात है और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मैंने ऐसी एक सीट से मुझे अल्लाह ने ये टिकट दिलवाई है और पार्टी ने मुझ पे भरोसा किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इलेक्शन लड़ने के लिए जब फील्ड में आई हूँ तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ। और देखिए, ये भी कहा जाता है कि हिम्मत मर्दा और मदद खुदा, जब अल्लाह की मदद होती है और उस हिम्मत इंसान करता है तो कुदरती ऑटोमेटिकली ऊपर वाले की मदद ज़रूर होती है। वैसे भी जंगें लड़ना मेरे फैमिली ब्लड में है, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे, तो मेरे बचपन से ब्लड में रहा है कि जंगें लड़ी हैं मैंने, और मैं हर जंग में कोशिश करती हूँ कि मुकाबला करूँ और जीतूँ। इस बार करो और मरो वाली स्थिति है। हाँ, देखिए, करेंगे हम, मरेंगे नहीं इंशाल्लाह। नहीं, इसमें एक बड़ा सवाल ये है मैम कि इस विधानसभा की जिससे आप प्रत्याशी हैं जी, पहले ये था कि अभी भाजपा ने जब तक अपना टिकट डिक्लेयर नहीं किया था तो महिला हूँ, लड़ सकती हूँ। हालांकि ये नारा किसी और पार्टी का है, लेकिन जी। आप पे भरोसा किसी और ने जताया। लेकिन अब उनको अब टिकट मिल गया, अब दो महिला हो गई हैं। कोई बात नहीं। देखिए, ये सिलेक्शन है, ये वोट है, ये इलेक्शन है और डिपेंड करता है वोटर्स पे, डिपेंड करता है। तो वोटर्स को जो लगेगा कि कौन उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, कौन उनके लिए, तो ये वोटर्स के ऊपर छोड़ देते हैं कि उसे किसे सेलेक्ट करना है। इस विधानसभा में एक प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि वेल नोन फेस है, पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में जाने जाते हैं, क्योंकि जब अलीगढ़ के ताले की बात होती है तो फिर उनका जिक्र आ जाता है। जी जी जी। और एक सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उसके बाद आप हैं, एक आपका जो नाम चर्चा में चल रहा है। आपका फाइट असल में है किससे? देखिए, मेरा फाइट तो बीजेपी से ही है। अच्छा जी। क्यों? दुपट्टा लाल टोपी पे भारी नहीं होने वाला है? नहीं, इंशाल्लाह भारी होगा, क्योंकि अच्छा। मुझे अपने अल्लाह के बाद अपने वोटर्स पे बहुत भरोसा है। तो जब मुझे वोटर्स वोट करेगा तो वजन इंशाल्लाह खुद ब खुद बढ़ेगा। मतलब जब बड़ी तादाद में वोट मिलेगा, वो लाल पे भी भारी होगा, भगवा पे भी। इंशाल्लाह भगवा को तो भागी जाना है इस बार। अच्छा, अलीगढ़ कोल विधानसभा में एक मुसलमानों का काफ़ी वर्चस्व माना जाता है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट है। जी। कहा जाता है कि अलीगढ़ विधानसभा जो शहर का है, यहाँ पे मुसलमानों का काफ़ी बड़ा रोल होता है। और पिछले विधानसभा में आप देखें तो वोट डाइवर्जन से सीट गई थी, वरना वो सीट निकलना मुश्किल था, भाजपा के जो खाते में गई थी। तो आपको क्या लगता है कि आपको इस बार मुसलमानों का वोट फिर डाइवर्ट होगा या एक तरफा आपको मिल सकता है? देखिए, इंशाअल्लाह मुसलमान बहुत समझदार हैं और बहुत समझदारी से वोट करते हैं। मैं एक पर्टिकुलर मुस्लिम पर ही नहीं कभी मैंने पॉलिटिक्स की है। मुझे ये बहुत बड़ा करम है मेरे हाल पे ऊपर वाले का। मैं कुछ नहीं हूँ, बहुत छोटी सी हस्ती हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं न किसी के लिए कभी कुछ कर पाई हूँ, क्योंकि मैं कभी इलेक्शन जीत नहीं पाई। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फिर भी लगता है कि मेरे साथ हमेशा मुझे हर समाज ने, हर वर्ग ने, हर ब्रादर ने, हर ज़ात ने हमेशा मुझे वोट किया है। मेरे पास अल्फाज नहीं है उन लोगों के लिए कि कैसे मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि मैं उनके लिए कैसे ये कह सकती हूँ कि उन्होंने मुझे कभी इग्नोर नहीं किया, हमेशा मुझे बहुत बड़ी तादाद में वोट किया है। आपको मैम पास्ट के 2 इंसिडेंट बताना चाहूँगा। जी। एक तो नागरिकता कानून का जो विरोध हो रहा था, ऊपर कोट में काफ़ी महिलाओं ने, शाहजमाल में जो आपका एरिया है वोट, महिलाओं ने काफ़ी मोर्चा संभाला था। हालांकि बाद में प्रशासन ने सख्ती भी दिखाई थी, और उसके बावजूद वहाँ की महिलाओं के साथ थोड़ी सी ज़्यादतियाँ हुई। तो क्या लगता है, ये गलत हुआ था क्या? हाँ, देखिए, ये तो महिलाओं के साथ गलत तो ये करना नहीं चाहिए। जिस तरह से किया गया था वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके घर की महिलाएं जिसकी भी हैं वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। इज़्ज़त
बहुत बड़ी चीज़ होती है। और हमें ये अपने बच्चों को भी, अपने घर के बेटों को भी, भाइयों को भी यही सीख देनी चाहिए कि किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी जाति की महिला हो तो उसकी इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे घर से हमारे बच्चे इज़्ज़त करना सीखेंगे तभी वो बाहर किसी की इज़्ज़त करेंगे। 2017 के बाद जब तक सत्ता परिवर्तन हुआ है जी, और जिस अलीगढ़ विधानसभा में कोल और अलीगढ़ सीट आपकी मानी जाती थी कि मतलब गैर बीजेपी सीट मानी जाती थी ये, लेकिन इस नागरिक कानून के दौरान एक आपकी ही विधानसभा में एक लड़का जो है एक गोली लगने से मरा था जिसका नाम तारिक था। जी। तो क्या आपने उसके परिवार से कभी मुलाकात की है या मिलने का इरादा है? हाँ जी, जी, मैं गई थी, मुलाकात की थी। देखिए, मैं उन लोगों का गम कम नहीं कर सकती जिनके घर का नुकसान हुआ है, जिनके घर का बच्चा गया है, वो तो दर्द वही लोग जानते हैं। लेकिन ये गलत बात थी कि ये सब हुआ था और फिर वो बेचारे आज तक भी, जिनके घर की कोई चीज़ जाती है, हमारे हाथ से हमारी कोई चीज़ चली जाती है तो गम तो होता है। आपके विधानसभा से कुछ सवाल तो हैं, अभी करूंगा आपसे लेकिन एक महिलाओं की बात हो रही है जी। और बीएसपी का कोर वोट बैंक है SC ST प्लस। एक हाथरस में महिला के साथ गलत दुर्व्यवहार होता है और उसकी मृत्यु होती है, इस पे आपका क्या रुख रहा था उस पे? हाँ, देखिए, हाँ, पार्टी के साथ मिलकर हमने इस बात को बहुत ऑब्जेक्शन किया था। वो बहुत गलत हुआ था, क्योंकि हमेशा महिलाओं को इस तरह से किया जाता है, उनकी इज़्ज़त आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो ये बहुत गलत है। वो महिला किसी भी समाज की भी हो, किसी भी धर्म, ज़ात और बिरादर की हो, लेकिन ये बहुत गलत बात है। हम ये दरिंदगी पे कंट्रोल होना चाहिए और ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये सबका ही हक वो बनता है कि हम लोग इस बात के लिए आवाज़ उठाएं, चाहे वो जुल्म किसी के ऊपर भी हो रहा, किसी भी ज़ात पे, किसी भी बिरादर पे हो रहा हो। जुल्म तो जुल्म है, उसकी तो कोई इंतहा नहीं होती, लेकिन हम लोग उसको अगर सब मिलकर कंट्रोल करना चाहें तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि महिलाओं के साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट होना नहीं चाहिए। ये बहुत गलत बात है। कानून आया था जिसमें बिल लाया था मोदी जी ने और उन्होंने कहा था कि महिलाओं को हमने इंसाफ दिलाने का काम किया है। जी। जो उलमा थे, इसका काफ़ी विरोध हुआ, खुद मुस्लिम औरतों ने भी किया। और क्या लगता है कि मुसलमानों के नाम पे सिर्फ नया कानून ला देना इम्पोर्टेंट है या शिक्षा भी ज़रूरी है जो उसके लिए काम? सबसे मैंने आपको बताया, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहकाने वाली बात थी कि जो हमारी बेचारी अनपढ़ महिलाएं थी, जो हमारी अनपढ़ थी, वो उस बात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही थी, लेकिन ये बात गलत थी कि ये इस्लाम में वैसे भी किसी की कोई दखल अंदाजी नहीं है। इस्लाम है, उसमें किसी का कोई दखल नहीं हो सकता। तो आपको नहीं लगता है कि जब अगर कोई महिला जो मुस्लिम महिला के नाम पे जो बिल लाया जा रहा था, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो बिना तलाक के उनके शौहर उनको छोड़े हुए हैं? जी, जी, जी। तो इस पे आपको क्या लगता है, ये भेदभाव रिलीजियस्टिक नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जिस विधानसभा से आती हैं, जिस विधानसभा में आपका चुनाव है, जी। वहाँ पे मुस्लिम महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा एक शहर है, ऊपरकोट। वहाँ शिक्षा को लेके कोई डिग्री कॉलेजेस वगैरह नहीं है और मायावती की भी सरकार रही थी 2012 से पहले और अभी सरकार फिर समाजवादी की आई और अब बीजेपी की है, लेकिन कोई मुस्लिम महिलाओं की बात तो करते हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। ये बात सच है कि कोई कॉलेज नहीं है, कोई पढ़ाई का पुख्ता इंतज़ाम नहीं है, उनके एजुकेशन का कोई शायद मेरे ख्याल से सोचता भी नहीं है। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहती हूँ और ज़रूर सोचती हूँ कि मैं MLA बनूँगी तो इंशाअल्लाह सबसे पहला मेरा फोकस होगा कि मैं एजुकेशन, तालीम का इंतज़ाम अपने हर कास्ट के लिए, ये मेरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम कास्ट के लिए, उसमें हर वर्ग, हर धर्म के बच्चे उसमें इल्म हासिल करें, तालीम हासिल करें, एजुकेशन हासिल करें, तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने लोगों के लिए कुछ काम किया है, क्योंकि तालीम की और इल्म का, कलम की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। नहीं, आप अगर हिंद राष्ट्र का लोगो देखेंगे तो ये भी कलम की ही ताकत बताता है। तो इसमें मैम अब चलिए, मैं अब सवाल तो हो गए हैं बहुत सी चीज़ें, लेकिन अब आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल ये जानेंगे, अब आप फाइनली चुनाव लड़ने जा रही हैं। जी, जी, इंशाल्लाह। ठीक है, और आपने नॉमिनेशन भी कर दिया जी। और आपको B फॉर्म मिला था, तो काफ़ी लोगों के हमने देखे कि काफ़ी खुशी जाहिर करी कि एक दमदार महिला आ रही हैं प्रत्याशी के तौर पे। शुक्रगुजार अब तक लोग पुरुषों को देखते थे। जी, शुक्रगुजार हूँ, मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। मुद्दा क्या रहेगा कि जो वोट करते टाइम महिला आपको ध्यान में रखे, अगर पुरुष करे तो ध्यान में रखे?
देखिए ये हवाएं तो सब ऊपर से बैठकर वो चलाता है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो मैंने मैदान जंग में कूदी हूँ मैं, और वोट वो करवा देगा कि कैसे मेरी बहनें मुझे वोट करेंगी, मेरे भाई वोट करेंगे। ये मैंने किसी पे कोई फोर्स नहीं किया। देखिए वोटर जब वोट करता है तो वो दिल से करता है, और अल्लाह का ये बहुत बड़ा करम है कि मैं जहाँ भी जा रही हूँ मुझे बहुत प्यार, बहुत दुआएं, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मेरी सारी बहनें मेरे साथ होती हैं, वहाँ के लोग मेरे साथ आ जाते हैं, तो मेरे लिए ये कम बड़ी वो नहीं है। सुबह से फील्ड में थी जी। और रात में आपने एक वक्त निकालना एक अपने आप में बड़ी बात है कि एक महिला जो दिन भर फील्ड में अपनी चुनाव कैंपेन करे और फिर जो है हम लोग के लिए टीम निकाला, वाकई एक बड़ी बात, एक मैसेज जाता है। चुनाव जीतना हारना वो तो वोटर्स के ऊपर है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपके मैं हिम्मत को काफी देर हम लोगों ने इंतजार किया कि आप जो है इंतजार करना पड़ा। काफी आप घूम रही थी, तो जितनी बार हम लोगों ने टाइम लिया उतनी बार आप ऑफिस कहीं ना कहीं थी मैं, जी जनसंपर्क में थी। लेकिन अब आप हमारे व्यूवर्स के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं आप व्यूवर्स के लिए कहना चाहूंगी कि आपके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बात मानना है मैं यही कहूँगा, बात मानना है जरूर। अपने वोटर से, अपने बुजुर्गों से, अपनी बहनों से, अपने बच्चों से, भाइयों से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, गुजारिश करना चाहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखो मैम बोल रही है बात मानना है, और आपके अधिकारों की जो भी बात करें, मैं उसकी लड़ाई लड़ने के लिए अपने लोगों को, सब हर समाज के लिए तैयार होंगी। अगर आपको कोई भी अगर सवाल हो और लगता है कि मैम को डायरेक्ट पूछना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैम की टीम या मैम की तरफ से रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो मैम अगर कोई सवाल हो तो आप रिप्लाई ज़रूर करिएगा उनको, दर्शकों को, लेकिन आपको सवाल उसके लिए करना होगा कमेंट में जाके। कोई इंटरव्यू में कोई मुद्दा अगर छूट गया हो तो वहाँ आप लिखिए, तो मैम उस पर अपना रिप्लाई कर देंगी। मैम ने जो कहा है वो बात बिल्कुल मानना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में भी रिपोर्टिंग कराना चाहें या आप फिर कैंडिडेट हैं और आप देख रहे हैं हमारा इंटरव्यू, तो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर कॉल करें, हमारी टीम आपसे ज़रूर बात करेगी। आप देख रहे थे हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।